दो एक साइड में, तुरंत लगे, सभी वॉलंटियर लगे, बैठ जाओ, हाथ जोड़ के निवेदन है सभी बैठ जाएं, बैठ जाएं। राकेश टिकैत जी भी पहुंचने वाले हैं, 9 महीने से घर नहीं आए और आज भी घर नहीं जाएंगे, सीधे सभा स्थल पर आ रहे हैं और सीधे गाजीपुर बॉर्डर भी जाएंगे। मेरा निवेदन है बेलराम जी से, प्रधान जी है नरवाल से, वो आए और 1 मिनट में अपनी बात रखे, केवल 1 मिनट में। हरविंदर सिंह गिल जी जनरल सेक्रेटरी हैं किसान संघर्ष कमेटी के, उनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही आदर के योग्य आज की सभा के सभापति जी और सम्मानित मंच, समस्त पंडाल में बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, प्यारे बच्चों, मातृशक्ति पत्रकार साथियों, आज हम सभी इस पावन धरती को नमन करते हुए मैं आप सबका अपने नरवाल खाप की तरफ से, अपने गांव कथुरा की तरफ से, आप सब की तरफ से आप सबको प्रणाम करता हूं, इस पूजनीय धरती को प्रणाम करता हूं और अपने नरवाल खाप की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी ये पंचायत फैसला लेगी वो उसके साथ हम कंधे से कंधा मिला करके साथ रहेंगे और समर्थन करते हैं। जय हिंद, जय किसान, जय जवान। पंडाल के अंदर जो भी साथी किसान खड़े हो गए कृपया बैठ जाएं। पंडाल के अंदर सारे साथी बैठ जाएं। पीछे का माइक बंद हो गया, पीछे का माइक बंद हो गया, माइक आप हट जाओ यार, हट जाओ, उन्हें क्या दिक्कत आ रही है आपको? से हटवाओ सभी लोगों को, माइक वाले चेक कर ले, पीछे का माइक बंद हो गया, लोग जोड़े हो गए, खाली करो इसको, खाली करवाओ वॉलंटियर साहब। यहाँ ड्यूटी अफसर जब पंडाल के अंदर सभी लोग बैठ जाएं, पंडाल के अंदर सभी लोग बैठ जाएं, तसल्ली रखें। पानी की सप्लाई देते रहें, आगे की पंचायत जब चलेगी जब इनको खाली करवा दोगे। ये एक लड़का है सर, पोल पर बैठा है, नीचे उतर के आए, ये सामने पोल पे बैठे, तुरंत नीचे आइए, तुरंत नीचे आइए, बैठ जाओ। कोई भी आदमी पोल पर नहीं चलेगा, बल्ली से व्यवस्था को बनाए रखिए। वॉलंटियर जो हमारे पंडाल के अंदर है वो देखें, इस तरह की अस्वाभाविक घटना कोई न करे। यहां से डी को खाली करा दे, पूरे लोग खड़े हो गए भाई। अरे ड्यूटी अफसर कोई सुन रहा हो तो कुछ जवान यहां पे भेज दे अपने। अब मैं आमंत्रित करता हूं नरसिम्हा जी, सभी लोग शांति बनाए रखें। मैं निवेदन करता हूं सुरेंद्र मालपुरिया जी से, वे भी आए और अपनी बात रखें। सुरेंद्र जी, अभी तो पंचायत शुरू करने का समय कर दी जानी चाहिए। जगमती सागवान जी से भी निवेदन है कि 1 मिनट में अपनी बात रखें। जगमती सागवान जी। आदरणीय आज की सभा का अध्यक्ष मंडल, यहाँ पर उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं हरियाणा के रोहतक से आई हूँ। रोहतक वो जगह जहाँ पे किसान आंदोलन में महिलाओं के साथ बीजेपी के पूर्व मंत्री ने बदतमीजी करी तो हमने उससे उन महिलाओं के पैर पकड़वाए, पैर पकड़वा के माफी मंगवाई, उस जगह से हम आए। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो सरकार है ये केवल 2 चीजों को मानती है, एक वोटों की हार और एक कारपोरेट के व्यापार की हार। तो हम यूपी के बहन भाइयों से ये अपील करने आए हैं कि आने वाले चुनाव में आप वोटों से हराओ। हम रिलायंस, अंबानी, अडानी, उनके कॉरपोरेट के जितने मॉल हैं उनके ऊपर धरने लगा के बंद करेंगे और ये लड़ाई हर हाल में जीतेंगे भाई। न्याय हमारे पक्ष में है, ईमानदारी हमारे पक्ष में है, इसलिए जीत के रहेंगे साथियों। हमारी एकता जिंदाबाद, देश का किसान आंदोलन जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे। धन्यवाद साथियों। अच्छा, मैं निवेदन करता हूं प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा से, वो आए और 1 मिनट में अपनी बात रखें। साथियों, हम हरियाणा से आए और आज मुजफ्फरनगर की ये एक ऐतिहासिक रैली है की बात कहना चाहूंगा
कि हरियाणा के अंदर भी भाजपा की सरकार है, यहां भी भाजपा की सरकार है। हरियाणा के किसानों ने भाजपा की सरकार की जड़ें उखाड़ के राम को दिखा दी है। आप यूपी के लोग भी इस योगी सरकार की जड़ें उखाड़ के राम को दिखा दो। आज हरियाणा में किसानों की सरकार है, यूपी के अंदर भी किसानों की सरकार ले आओ। आप लोग इस योगी सरकार को उखाड़ के फेंक दो, मोदी की नाक रगड़ी जाएगी। आप लोगों से यही कहने के लिए आए। किसान एकता जिंदाबाद। अब ये क्या पता चलेगा? बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मेरा निवेदन है मनदीप नथवान जी से आए और अपनी 1 मिनट में बात समाप्त करें। आज की इस पंचायत में हाजिर किसानों, एक बड़ा संदेश देश की जनता को आपने दिया। जिस आंदोलन को पंजाब का आंदोलन बताया जा रहा था, आज ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है। 2022 के अंदर जो चुनाव आ रहे हैं, यूपी की योगी सरकार जा रही है, पूरे देश में भाजपा का सफाया होगा। इन 3 कृषि कानूनों को तो वापस करवाएंगे और आने वाली नस्लों के लिए फसलों को बचाने की जो लड़ाई है उसको और बल मिलेगा। मैं जितने साथी यहाँ बैठे हैं उनसे एक निवेदन जरूर करूंगा, संयुक्त मोर्चे की काल के साथ हम काम करते हैं। संयुक्त मोर्चा जो बोले वही काम हमने करना है। संयुक्त मोर्चा आज सभी पार्टियों से ऊपर बना है। सभी पार्टियां इस संयुक्त मोर्चे से डरती है, इसलिए हमने संयुक्त मोर्चे को कामयाब बनाना है। आपने मेरी बातचीत सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर आशीष मित्तल से 1 मिनट के लिए, डॉक्टर आशीष मित्तल के बाद अविक शाह जी तैयार रहें पीछे 1 मिनट के लिए। मीडिया के लिए पानी पहुंचावे तुरंत। सुनीलम, उसके बाद सुनीलम तैयार रहे 1 मिनट के लिए। मीडिया के लिए तुरंत पानी पहुंचावे वॉलंटियर्स। रोकना ना पड़े किसी को, 1 मिनट का ख्याल रखें। बहादुर साथियों, आज की ये सभा इस बात का सबूत है कि देश का किसान एक नई आजादी के लिए लड़ने के लिए तैयार है। मोदी सरकार कॉरपोरेट और विदेशी कंपनियों के पक्ष में किसानों की जमीन छीनकर उनको देना चाहती है, किसानों के बाजार उनको देना चाहती है। मैं आपको मुबारक देता हूं कि 1857 की तर्ज पर आपने ये लड़ाई शुरू की है। हम नारा लगाना चाहते हैं, फसल हमारी दाम तुम्हारा नहीं चलेगा, देश हमारा कब्जा तुम्हारा नहीं चलेगा। ये आपको ही बुलवाना। इंकलाब जिंदाबाद। अतुल कुमार अंजान जी 1 मिनट। अविक शाह जी 1 मिनट। अविक शाह। सुनीलम आ जाए, डॉक्टर सुनीलम आ जाए 1 मिनट। इसके बाद वीरेंद्र सिंह जी लाठियान खाप के चौधरी वो तैयार रहे। सम्मानित किसानों, मैं सबसे पहले यहां पर महात्मा टिकैत को याद करना चाहता हूं और आपको ये जो यूपी मिशन है संयुक्त किसान मोर्चे का, उसको सफल बनाने के लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जिस मकसद से ये बुलाई गई है किसान पंचायत, उसका एक ही मकसद है, योगी को हटाना। आप तैयार हो तो हाथ खड़ा करके बताओ कि आप तैयार हो। सब लोग हाथ खड़ा करके बताएं, योगी मोदी मुर्दाबाद। अडानी अंबानी की दम पर यह सरकार। लाठियान खाप के चौधरी वीरेंद्र सिंह जी 1 मिनट में अपनी बात रखेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, किसान मसीहा चौधरी नरेश टिकैत, किसान मोर्चा सम्मानित मंच, किसान भाइयों, हम सर खाप तय कर चुकी हैं, एक होकर चली हैं हम सभी खाप, कोई हमारे में रोड़ा नहीं रह रहा। बस सुनो, मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से एक निवेदन करता हूं, धर्मेंद्र है, सभी राजनीतिक पार्टियों से निवेदन करता हूं, अगर किसान का अन्न खाया है तो उन्हें उनकी माँ की दूध की कसम है। अभी सभी पार्टियां मिलकर एक अपनी पार्टी बनाए, किसान पार्टी। किसान भाइयों, सभी को आपको यही
कहना है इन पार्टियों को, एक हक होकर आ जाओ, तभी हम आपको सफलता दिलाएंगे। धन्यवाद। एक तो मीडिया बंधुओं के साथ कुछ लोग पूनिया वोटिंग कर रहे हैं। पूनिया खाप से शमशेर सिंह पूनिया जी है, 1 मिनट में अपनी बात रखेंगे और इसके बाद जो है सुभाष गुर्जर यमुनानगर वो तैयार हैं। ये मीडिया से कोई आज वोटिंग की न सभा करे। का अध्यक्ष मंडल और सारे हिंदुस्तान से आई हुई किसान और मजदूर सरदारी का मैं हरियाणा पुनिया खाप की तरफ से और हिसार किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मैनेजमेंट कमेटी का धन्यवाद करता हूं और हरियाणा पुनिया खाप और जिला हिसार किसान मोर्चा की तरफ से मैं आश्वासन दिलवाता हूं, जहां पर हमारी किसान और मजदूर सरदारी का पसीना पड़ेगा वहां पुनिया खाप का और हिसार जिला की किसान मजदूर सरदारी का खून वहां पर हम बहाने का काम करेंगे। जो भी निर्णय यहाँ से लिया जाएगा उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे, फूल चढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष जी 1 मिनट में बात खत्म करें, इसके बाद हमारे रणजीत सिंह राजू जी तैयार रहे। महात्मा टिकैत की पावन भूमि पर सभी किसानों का मैं स्वागत करता हूं। मत छेड़ किसान को लड़ना मुश्किल होगा, वरना राकेश जी लिख देंगे ऐसा इतिहास के पढ़ना मुश्किल होगा। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी अमर महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत। मेरे हरियाणा के सभी किसान साथियों का मैं मुजफ्फरनगर में आने पर स्वागत करता हूं और यमुनानगर के सभी क्षेत्र से जितने भी मेरे किसान आए हजारों की संख्या में, मैं पावन धरती मुजफ्फरनगर में सभी का स्वागत करता हूं। जय जवान, जय जवान। सभी किसानों का धन्यवाद। अब मेरा निवेदन है कुलदीप सिंह जी बजीतपुर वो आए और अपनी बात 1 मिनट में समाप्त रखें। स्टेज पे रणजीत सिंह राजू जी पहले आप करेंगे। राजू जी आइए। जय जवान, जय किसान। सम्मानित मंच के सामने विराजमान इस देश के मालिक और आजाद भारत के नागरिकों, राजस्थान से आए इस दास का सलाम इस्तकबाल कीजिए। साथियों, यूं तो हमें आजादी 1947 में मिल गई थी, लेकिन जंग अभी तक जारी है। जिंदा वो नहीं जिसकी सांस जिंदा है, जिंदा वो है जिसका विश्वास जिंदा है, और जिसका विश्वास जिंदा है आज इस पंडाल में मौजूद है। साथियों, मैं केंद्र सरकार और तथाकथित सभी पार्टियों से चैलेंज करता हूं, आप इस तरह की एक भी ऐतिहासिक रैली करके दिखा दीजिए। किसान महापंचायत आप नहीं कर सकते। इस महापंचायत में पूरे देश से लोग आए हैं, पूरे देश से किसान आए हैं, और ये महापंचायत अलग क्यों है? क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को आदमी इकट्ठे करने के लिए बसें भेजनी पड़ती हैं, रुपए लगाने पड़ते हैं, शराब पिलानी पड़ती है। यहाँ ये इस महापंचायत में लोगों ने घर घर से जाके 5-5, 10-10, 20-20, 50-50 रुपए इकट्ठे किए, खुद के रुपए इकट्ठे किए, खुद की बसें किराए पे करवाई, खुद चल के आए, और आज क्रांतिकारी साथी आज इस पंडाल में मौजूद हैं। मैं कहना चाहता हूं, कोई भी राजनीतिक लीडर, मोदी या योगी, इस जन सैलाब को भीड़ समझने की गलती मत कर लेना। भीड़ लाई जाती है, ये सच्चे सिपाही हैं, ये क्रांति के लोग हैं, ये क्रांतिकारी लोग हैं, खुद चल के आए हैं, देश का दस्तूर बदलने आए हैं, तख्त ताज बदलने आए हैं, व्यवस्था बदलने आए हैं। इसलिए इसको भीड़ समझने की गलती मत कर लेना। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी। साथियों, अंत में एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमने योगी को उखाड़ फेंकना है, मोदी को उखाड़ फेंकना है, लेकिन जो भी आएगा
उसको काजू बादाम नहीं खिलाने, उसको सवाल करने हैं, कान पकड़ के रखना है ताकि किसी का दिमाग खराब ना हो सके। सबका दिमाग सेट करना है, सबका दिमाग ठीक रखना है। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। धन्यवाद राजू जी। कुलदीप सिंह जी बजीतपुर, वो भी 1 मिनट में अपनी बात रखेंगे। संयुक्त किसान मोर्चे दी जो मुजफ्फरनगर दी ए महान धरती दे स्टेज ते बैठे आगू साहबान ते पंडाल विच पूरे देश चों पहुंचियां सारियां ही संगतां गज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ए जो महान धरती ते इतिहासक रैली अज होण जा रही आ, इथों मोदी ते जोगी ए गल समझ लवे, ए बीजेपी दी जड़ वड्डण दा काम करूगी यूपी दे विच। जेड़ा जोगी कहंदा सी संयुक्त किसान मोर्चे दे आगू जंगलाऊ विच प्रोग्राम नहीं कर सकते, ओदा अज आगाज हो चुका है। इथों मुजफ्फरनगर तो बाद पूरे यूपी विच इस तरह दी महापंचायतां होणगियां। संयुक्त किसान मोर्चे दे आगू साहबान सारियां दे सामने बैठे आ। पूरा संयुक्त किसान मोर्चा इस गल लई पाबंद वा, तिन्ने खेती कानून वापस कराने आ ते एमएसपी दे कानून दी गारंटी बनानी आ। सो इन्नियां बेनतियां बहुत ही सीनियर आगू स्टेजां ते बैठे आ। मैं तो सिर्फ बेनतियां ही कर रही वीरो, संजम बना के रखो। पूरे देश चो लोग आए आ, जेड़े वीर खड़े आ संजम ना बह जाओ। हजे बहुत आगुआं ने बोलना, श्री टकैत साहब ने बोलना, राज्यपाल साहब ने बोलना। सो इन्नियां बेनतियां मैं सारे ही वीरां दा इत्थों आया दा धन्नवाद। दुआबा किसान यूनियन पंजाब वालों ते संयुक्त किसान मोर्चे वालों दो नारे लाने आ। संयुक्त किसान मोर्चा हो गया भाई, संयुक्त किसान मोर्चा भले सोनहाल। धर्मेंद्र सुरेंद्र मालपुरिया। मेरे सारे किसान सरदारी ने, मेरी माता बहना ने, सारे ने मेरे भाई दिल ते राम राम। भाई इतनी भीड़, इतना भाईचारा इकट्ठा देख कर दिल से ये कहता हूं भाई सब भाई इकट्ठे ऐसे ही रहो। सरकार तो क्या, चाहे कितनी बड़ी परेशानी आ जाए, इतने भाई इकट्ठे होगा तो किसी भी समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। और भाई मैं सारे भाइयात है हाथ जोड़कर दून खाप की तरफ से, मेरा गोत्र दून है भाई, दून खाप की तरफ से प्रधान जी का संदेश है भाई, हमारे खाप की तरफ से इस आंदोलन को तय दिल से मतलब कि हमारा समर्थन है, सहयोग है। और भाई हम हमेशा इसके साथ रहेंगे, जो भी समस्या होंगी हम साथ खड़े रहेंगे। दुमन खाप, राम राम भाई, जय किसान जय जवान। धन्यवाद भाई। पानी भिजवा दो तुरंत, मीडिया के लिए पानी भिजवा दो। दिलबाग सिंह हुड्डा 1 मिनट भाई। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य हमारे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पावन धरा पर नमन करते हुए सभी किसान साथियों से आह्वान करना चाहता हूं, साथियों अपनी ताकत को पहचानो, अपनी ताकत को। आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत है, आज आपने दिखा दिया इस मोदी को और योगी को कि किसान जाति दल मजदूर जाति के साथियों सिर्फ जीतेंगे और 100% जीतेंगे साथियों। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मलिक साहब। धन्यवाद जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं बलवंत सिंह ब्रह्म के भारतीय किसान यूनियन पंजाब। परम सत्कारयोग सब भाइयों और बहनों, आपको सबसे पहले वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और जैसे आप आज यह महापंचायत पे पहुंचे हो, वैसे ही आज आपका प्रण करना चाहिए कि आप लोग जितने भी यहां आए हो, चाहे यूपी से हो, बिहार से हो, मध्य प्रदेश से हो, पंजाब हरियाणा से हो, जितने बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी, पलवल, सांसपुर, गाजीपुर बॉर्डर है, यहां बॉर्डरों पे इतनी बड़ी भीड़ कर दो कि यह केंद्र सरकार और मोदी सरकार को मजबूर कर देंगे और तीनों कानून रद्द करवा के छोड़ेंगे। जितने चेर कानून रद्द नहीं होंगे उतने चेर उन बॉर्डरों से वापस 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अभिमन्यु कुआड़ जी को कहूंगा आए और संक्षिप्त में अपनी बातें रखें। अभिमन्यु कुआड़। सभी साथियों से एक ही निवेदन है, इस मुजफ्फरनगर की क्रांतिकारी माटी से साथियों एक संकल्प लेकर जाइएगा।
2013 में इसी मुजफ्फरनगर की माटी पे बीजेपी आरएसएस की साजिश सफल हो गई थी और हमारे किसान भाइयों को धर्म और जाति के नाम पे बांट दिया था, जिसके बाद बीजेपी आरएसएस के अच्छे दिन और इस देश के किसानों व नौजवानों के बुरे दिन शुरू हो गए थे। आज एक संकल्प लेके जाए कि सबसे पहले न हम हिंदू हैं, न हम सिख हैं, न हम ईसाई हैं, न हम मुसलमान हैं, सबसे पहले हम भारत के मजदूर, नौजवान और किसान हैं। यह संकल्प लेके जाए साथियों, और यह संकल्प आपने लिया तो यकीन मानिएगा इस मुल्क के अच्छे दिन, किसानों के अच्छे दिन आज से शुरू हो जाएंगे और बीजेपी आरएसएस के बुरे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। साथियों, दूसरी और अंतिम बात, एक बात कहना चाहता हूं भाइयों, यह सिर्फ किसानों का नहीं, यह हर उस व्यक्ति का आंदोलन है जो दिन में 3 वक्त का खाना खाता है। और मेरी किसान सरदारी सभी खापों के प्रधान, सभी किसान संगठनों के नेताओं को एक विश्वास दिलाना चाहते हैं, आपके मान सम्मान को कभी कम नहीं होने देंगे। धन्यवाद। जो मान सम्मान आपने दिया, उस मान सम्मान के लिए यदि हमें अपनी गर्दन कटानी पड़ी तो अपनी गर्दन कटा लेंगे, लेकिन अपने किसानों का मान सम्मान कम नहीं होने देंगे। एक बार नारे लगा दो, 2 नारे, जिसकी रगों में किसान का खून है, जो आंदोलन के साथ है, दोनों हाथ ऊपर करके नारे लगाएगा। किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मंच पे कोई भी खड़ा ना रहे। वॉलेंटियर से निवेदन है कि अगर कोई मंच पे खड़ा है तो उसको नीचे कह दो, भाई नीचे खड़ा हो जाए, एलसीडी दिखाई नहीं दे रही है, आप बैठ जाओ। और जो खड़े हैं उनको भाई कह दो नीचे घूम लें, आप बैठ जाओ। और मीडिया को भी आप प्रतिबंधित करें मंच के लिए, जो लोग हैं उनको भी उतार दें। हमारे ओमपाल जी मलिक हैं, 1 मिनट उनका। ओमपाल 1 मिनट। इनके तो चौधरी बोल लिए जी, धन्यवाद है मलिक साहब का। 1 मिनट बोल। देखिए, आप सभी का मुजफ्फरनगर की पावन धरती पर आप सभी का सम्मान है, और जो भी हमसे जो सेवा चल रही है उसमें जो दिक्कतें हैं उसके लिए हम माफी मांगते हैं। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ठीक है। बिहार से हमारे जो मंत्री जी हैं, नरेंद्र सिंह जी, जो पूर्व मंत्री और आज किसान नेता और किसान आंदोलन को चलाए हुए नरेंद्र सिंह जी से मेरा निवेदन है, आए और अपना संबोधन दें। नरेंद्र सिंह जी। अब उल्टी तरफ से शुरू करो इसको। हाँ, ठीक है। आज के इस महापंचायत के सम्मानित अध्यक्ष और इस मंच पर बैठे हुए मैं किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई नरेश टिकैत जी और सभी इस मंच पर सम्मानित नेतागण और इस मैदान में पूरे भारत के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम से लेके आए हुए तमाम किसान भाइयों, नौजवान मित्रों, माताओं और बहनों, अभी अभी आपके बीच और सारे नेता हैं, वो आपकी अपनी बात कहेंगे। मैं आया हूं बिहार से और मेरा संबंध बिहार के जयप्रकाश आंदोलन से रहा है। मैं अगले 15 साल तक बिहार में कैबिनेट मिनिस्टर रहा और मैंने मंत्रिमंडल छोड़कर 2019 में किसानों की आंदोलन की शुरुआत की थी पूरे बिहार में। और आप ये जब कानून बना तो मुझे आज खुशी है कि जो सवाल लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की बात 1975 में की थी, उसकी शुरुआत भगत सिंह की धरती और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की धरती, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब की जमीन से वो आज परचम लहराता दिख रहा है। और मैं समझता हूं कि आज देश पर जो बैठा है सम्मान, एक बड़ा तानाशाह, उस तानाशाही के खिलाफ ये युद्ध है। ये युद्ध
तीसरी आजादी की लड़ाई है। ये युद्ध हिंदू मुसलमानों के बीच जो विभेद पैदा करने वाले हैं उनके खिलाफ है। ये युद्ध जो गरीबी अमीरी के खिलाफ खाई है, उस खाई को पार। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये युद्ध आपको मैं बता दूं, देश के जो मुट्ठी भर चंद पूंजीपतियों का गुलाम बनाने वाले लोग, योगी हो, मोदी हो, अमित शाह हो, उनके खिलाफ है, जो इस देश को बेचना चाहते हैं और किसानों को भिखमंगा बनाना चाहते हैं। ये देश भगत सिंह का देश है। समय का ध्यान रखें मंत्री। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, समय की कमी है, हम इस देश को बिकने नहीं देंगे मुट्ठी भर चंद लोगों के हाथ में। हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में इस देश को फिर से गुलाम नहीं होने देंगे। हम इस देश को गांधी की विरासत को, सुभाष के विरासत को, मौलाना आजाद के विरासत को बचा के रखेंगे और ये देश चमकेगा और गांधी के सपनों का भारत बनेगा। चौधरी चरण सिंह के सपनों का भारत बनेगा। महेंद्र सिंह टिकैत के सपनों का भारत बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बिहार की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि पूरे बिहार के लोग आपके इस लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर हर वक्त साथ हैं और आगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। काफी गर्मी है, ध्यान रखें समय का। तमाम लोगों को मेरा इकट्ठे प्रणाम, सलाम और जय हिंद। मनजीत सिंह राय जी, हमारे दोआबा किसान यूनियन से मनजीत सिंह राय जी, मैं निवेदन करूंगा। देखिए, बैन वक्ता बोलेंगे आपके सामने, सब लोग बैठ जाएं। किसान हो जिन्हें भी मुजफ्फरनगर की धरती पे आए हो, अपर्ची न हाजिरी लो, गज के लो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। किसान वीरों, आज तुसी रिकॉर्ड पैदा करता है मुजफ्फरनगर की धरती ते। जेड़ा गोदी मीडिया कह रहा सी, जेड़ा अंत भगत बोल रहे सन, मैं हिंदी च बोला, हिंदी च बोल लेने हैं, जो अंत भक्त बोल रहे थे, जो गोदी मीडिया बोल रहा था कि कहां है आंदोलन, आज आंखें खोल कर देखे कि ये है आंदोलन। आंखें खोल कर देखे, ये है आंदोलन। जो कह रहा कि आंदोलन खत्म हो गया, आप हाजिरी लगवाएं, आपकी आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। भाई दोनों हाथ खड़े किया करो। अरे अपने लिए भी नारा नहीं लगा सकते क्या? अपने लिए नारा लगाया करो। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। बोले सोनिहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं हरिंदर सिंह जी लखोवाल जी, वो भी आए और कम शब्दों में अपनी बात रखें। पिछले 9 महीने तो बैठे वार्डर तो मेरे बहुत सत्कार जो किसान वीरों, संयुक्त मोर्चे के लीडर साहबान, फतेह सांझी करदा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वीरों, अज ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਘਟ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਗੈਟ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀਰੋ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੋ ਨਾਰੇ ਲਵਾਉਣਾ। मजदूर किसान एकता, मजदूर किसान एकता। धन्यवाद जी। ये अखलाक साहब हैं, हमारे बिहार के से आए हैं, हमारे नेता हैं। अखलाक साहब से मेरा निवेदन है आए और एक सूक्ष्म में अपने संबोधन दें। इनके बाद सुरेश कोच जी तैयार रहे। धन्यवाद सभाध्यक्ष जी, सम्मानित मंच। ये रैली आज से
46 साल पहले इसी गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट टेक्निकल, गवर्नमेंट के आईटी इंटर कॉलेज में जयप्रकाश नारायण ने 1975 में इमरजेंसी लगने से पहले मई में चौधरी चरण सिंह के साथ केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को चुनौती दी थी। आज फिर आप तारीख का एक हिस्सा बनने जा रहे हो। आज फिर जिस उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार ने चुनौती दी है, आज एक बार फिर तारीख बदलेगा और सत्ता में परिवर्तन होगा। साथियों, कभी इस देश में पोरबंदर से निकला हुआ सरदार पटेल ने 562 रियासतों को देश में शामिल किया था और कभी गांधी ने चंपारण में जाकर के कंट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ, नीलहों के खिलाफ बिहार को, किसानों को जोड़ने का काम किया था और उसी से देश में गांधी ने एक आवाज दी किसानों के लिए। बिहार आज बिल्कुल इस कानून के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बिहार आंदोलन की सरजमी है और बिहार जब भी अंगड़ाई लेता है देश में सत्ता परिवर्तन होता है। और आप जो इतिहास के आज हिस्सा बनने जा रहे हो, आपको मुबारक हो। और तमाम उन किसान, संयुक्त किसान मोर्चे ने जो आज जो रैली आयोजन की है, फिर एक बार इसी गुजरात से निकला हुआ व्यक्ति आज गुजरात के तमाम उन व्यापारियों के हाथ में देश की सारी पूंजीपति को और देश की सारी संपदा को बेचना चाहता है। ये लड़ाई गरीबों की है, ये लड़ाई मजदूरों की है, ये लड़ाई किसानों की है और ये लड़ाई में हम फतह पाएंगे। इस लड़ाई में हम फतह पाएंगे। जय हिंद, जय किसान यूनियन। बहुत ही आदरणीय आज के सभा के अध्यक्ष जी, वे पूरे भारतवर्ष से आए किसान साथियों, ज्यादा समय नहीं लूंगा मगर एक बात ध्यान से सुनो। आज एक बात सोचने के लिए हम सरकार को मजबूर करने के लिए आए। साथियों, ये मुजफ्फरनगर की धरती के अंदर हमने पंचायत क्यों रखी? आप सबसे प्रार्थना, कृपया ध्यान से सुनिए। 2013 से पहले मुजफ्फरनगर के आसपास के क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं होता था। 2013 के अंदर जाति और धर्म के नाम पर इस प्रदेश को डिस्टर्ब किया गया, इस प्रदेश के अंदर आग लगाई गई, इस प्रदेश के अंदर जलवाया गया, इस प्रदेश को तोड़ा गया, इस प्रदेश को जाति और धर्म के अंदर बांटा गया। उससे पहले बीजेपी का कोई नाम लेना वाला नहीं था। उसका फायदा उठा करके ये लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल खराब करके अपनी सरकार बनाई। साथियों, हम एक संदेश लेकर के हरियाणा से, पंजाब से, पूरे देश का किसान आपके बीच में एक प्रार्थना करने के लिए आया है कि साथियों, हम जब जब बटे हैं तब तब पिटे हैं। हमारा एक ही नारा होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में सारे भाई। साथियों, दूसरी बात मैं आपको कहता हूं, इनके भ्रम में मत आना। ये राष्ट्रवाद के नाम पर जातिवाद फैलाते हैं, ये राष्ट्रवाद के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। इनका राष्ट्रवाद जो है वो सावरकर का राष्ट्रवाद है। सावरकर के राष्ट्रवाद के अंदर किसान को जगह नहीं है, मजदूर को जगह नहीं है, आदिवासी को जगह नहीं है। आप साथियों, हम जिस राष्ट्रवाद को मानते हैं वो भगत सिंह का राष्ट्रवाद है, वो त्याग और बलिदान का राष्ट्रवाद है। यह सावरकर जिसको ये मानते हैं, जिस दिन उसकी बेल कैंसिल हुई वो रोया था और माफी मांग करके जेल से बाहर आया था। हम जिस भगत सिंह को मानते हैं, इस भगत सिंह की जिस दिन फांसी सुनाई गई थी वो हंसा था और वंदे मातरम गाया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। इन्हीं बातों के साथ साथियों, मैं आपको सिर्फ एक बात और कहूंगा, हमारा नाम समझिए,
हमारी कोई जाति नहीं है, हमारे कोई धर्म नहीं है। अगर मेरा नाम है तो किसान, मेरा स्टेट है तो किसान, मेरा धर्म है तो किसान, मेरी जाति है तो किसान। ये मैसेज देने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। अंत में मेरी हरियाणा प्रदेश के सभी किसानों से प्रार्थना है, कृपया 7 तारीख को ध्यान में रख करके करनाल में ज्यादा लोगों को पहुंचना है। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लगे माफी चाहूंगा। धन्यवाद साथी। चौधरी सुभाष बालियान जी सर खाप मंत्री, उनसे निवेदन है कि उनको भी भेज दें। रणवीर सिंह देशकाल खाप, उपेंद्र सिंह कंडो, अमित बेनीवाल जी, सचिन, सबका स्वागत है। विकास पवार जी का मैं आमंत्रित करता हूं। जंगवीर सिंह चौहान दोआबा किसान समिति आए और अपनी बात रखें। मंच पर विराजमान सभी नेतागण, संयुक्त किसान मोर्चे के मेंबर और सभी किसान साथियों, राम राम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज एक मुजफ्फरनगर में जो ऐतिहासिक रैली हो रही है वो बीजेपी और जोगी की जड़ों को हिलाने का काम करेगी। आज जो नींव पत्थर जहां पर रखा है, यूपी का मिशन जो हमने चलाने का वादा किया था, जो आज मिशन चल चुका है और हमने मोदी और जोगी को पूरे देश से पजाना है, इसको भगाना है। जो हमारे देश का प्रधानमंत्री बोल रहा था कि मैं चौकीदार हूं, लेकिन भाइयों वो जो हमारा चौकीदार था, मेरे को लगता चौकीदार चोर निकला। जब खेत की बाढ़ खेत को खाने को आ जाए तो खेत बचा नहीं करते। हमको अपने खेतों को बचाना है, जमीन को बचाना है, अपनी नस्लों को बचाना है। इस मोदी सरकार को भगाना है, पूरे देश को बचाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। हेलो, ये साइड से लोगों को हटा दो। पीछे के स्पीकर बंद हो गए। मेरा निवेदन है, देखिए वाल्मीकि समाज से आए हैं दीपक गंभीर जी हैं, गोपाल सुधाकर जी, वो चौधरी साहब का चित्र अर्पण कर उनको भेंट करके सम्मान कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जसविंदर सिंह विर्क जी, तराई किसान संगठन आए और छोटे शब्दों में अपनी बात रखे। जसविंदर सिंह विर्क जी। उसके बाद जो है रणधो सिंह मानसा साहब, ऑल इंडिया किसान महासभा से, वो तैयार रहे। साथियों, जज्बा शौके शहादत की क्या पूछिए, जज्बा शौके शहादत की क्या पूछिए। अब तो हमने भी हाथों में सर ले लिया और आखिर कत्ल होने से कब तक डरे, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। साथियों, ये हिंदू और मुसलमान के नाम पे आपस में नफरत करवाने वाले उत्तर प्रदेश के बाबा, हाथ खड़े कर इस बात का आज संकल्प लो, जो मिशन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शुरू हुआ है, उसका आगाज मुजफ्फरनगर की बाबा महात्मा चौधरी चरण सिंह की भूमि से शुरुआत हो चुकी है। और ये भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देंगे, ये संकल्प लेके जाना साथियों। और साथियों बाबा तो गयो, आज की इस रैली के बाद बाबा घंटाल को नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये मैदान इस बात का प्रतीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस बात का प्रतीक है। 2012 में जिधर पश्चिम गया था उत्तर प्रदेश गया था, 2017 में जिधर पश्चिम गया था उत्तर प्रदेश गया था, और 2023 में 22 में जिधर पश्चिम ने तय किया है उधर ही उत्तर प्रदेश जाएगा, और जिधर उत्तर प्रदेश जाएगा उधर देश जाएगा। हम कहना चाहते हैं, चौधरी साहब ने कहा था इस देश की सत्ता का गद्दी का रास्ता खेत खलिहान से होके जाता है। हम कहना चाहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। आज यूपी के किसानों ने ये संकल्प लिया है कि आने वाले दिनों के अंदर जिस तरह आवारा पशुओं को खदेड़ने का काम है,
इसी तरह हम इस सरकार के मंत्रियों और विधायकों को भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से खदेड़ने का काम करेंगे। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जोरदार उद्घोष करिए, इनकलाब, इनकलाब, किसान मजदूर एकता। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। धर्मेंद्र जी, एक मिनट रुकिए। पहले तो सारे ही साथियों को विनती है कि स्टेज पे जो भी साथी खड़े हैं कृपया बैठ जाएं। दूसरा, कृपया इधर जो स्पीकर लगे हुए हैं, साउंड लगी हुई है, इतना धक्का मार रहे हो, पूरा साउंड टूट रहा है। हाथ जोड़ के विनती है, उससे पीछे हटिए, वॉलंटियर का सहयोग दीजिए। कुछ पुलिस के साथियों को भेजें। अरे ड्यूटी अफसर, यहाँ पे कुछ पुलिस के साथियों को बिल्कुल थोड़ा पीछे हटिए, साउंड खराब हो जाएगी तो पूरा प्रोग्राम खराब हो जाएगा। हाथ जोड़ के विनती है, पीछे हटिए, साउंड खत्म हो जाएगी। यहाँ पे पुलिस के पीछे, मंच के पीछे पुलिस के साथियों को भेजे ड्यूटी अफसर। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो फिर हम पहले बता देते, हम आपको बाहर रखते यहां से। अब मेरा निवेदन है रणधीर सिंह मानसा साहब से, वो आए और अपनी बात रखें। ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ 2022 ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਐ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ 2024 तक चलना है। मैं सारे किसानों को बेनती करदा 2024 तक क्यों चलना है। 2022 में 5 स्टेटा में वोटां पैणियां, पंजाब से, यूपी से, दूसरी स्टेटा में, ते 2022 से जहां जहां से भारतीय जनता पार्टी है उसकी जड़ा खेड़नियां, उसकी जड़ा पट्टनियां। जे हमारियां मंगा है पार्टी सरकार नहीं मनेगी तो उसकी जड़ा खेड़ियां जाएगियां। आपको यह बेनती करना है। ते 2024 दे विच भारत दियां वोटां पैणियां, ते लड़ाई साडी यह भारत पद्धर दी है। ते जे भारत पद्धर दी लड़ाई नूं सिरे ना लाया गया तो साडा बड़ा नुकसान होना है। ते 2024 तक जां नरेंद्र मोदी साडियां मंगां मन जे ते जा कुर्सी छोड़ दे, आपके घर को चला जावे। आप लोग कुर्सी का इंतजाम कर लेंगे, कोई बात नहीं। मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करदा, समा कम है। ये लड़ाई किसी धर्म की नहीं है, ये लड़ाई किसी जात की नहीं है। ये लड़ाई 2 जमातों में है। एक जमात लुटी जा रही है, एक जमात लुटती है, ते 2 जमातों को एक जमात की बिल्कुल मौत है। जे हम जित ना सके, जो हमारी जमात है 92%, जे हम गोल ना जित सके तो हमारी मौत है। जे असी कानून वापस करा गए फिर पूंजीवाद, साम्राज्यवाद ते भारतीय जनता पार्टी की मौत है। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए राकेश टिकैत जी, आपके बीच में राकेश टिकैत जी 9 महीने बाद पहुंच रहे हैं, घर आज तक नहीं आए हैं और यहीं से वापस जाएंगे। आप यहाँ से खाली करा दें, बेनती है कंट्रोल किया जावे आप जी, यहाँ से खाली करा दें। अब मैं वॉलंटियर वीरां नूं बेनती है कि डी दे नाल नाल ड्यूटी दियो, कोई भी बंदा अंदर ना आवे, कृपा करके हाथ जोड़ के बेनती है। विजयपाल सिंह जी, बैठे आगू साहबाना वालों बेनती है, वॉलंटियर वीर अपनी पहुंच ड्यूटी गए, संभालो। जोरदार स्वागत करें। किसान ताली बजाकर स्वागत करें। चौधरी राकेश टिकैत जी आपके पास पहुंचे हैं, 9 महीने से घर नहीं गए हैं। चौधरी राकेश, चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत, संयुक्त मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, चौधरी महेंद्र सिंह संयुक्त किसान मोर्चा, व्यवस्था बनाए, व्यवस्था पीछे, अरे आपके बीच में चौधरी राकेश टिकैत, संयुक्त किसान मोर्चा, चांदवीर
देश के मजदूर और किसानों की दिलों की धड़कन श्री राकेश टिकैत जी आप लोगों के बीच में पहुंच चुके हैं। आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। आपके मैघू खून पसीना बहाने वाले दिन रात एक बना के 9 महीनों में वापिस उत्तर प्रदेश की भूमि पर आए जो राकेश टिकैत जी, बहुत जोरदार तालियों से स्वागत। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी अमर रहे। काम करें। स्टेज वाले विजयपाल सिंह जी, बैठो जी। विजयपाल सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं हमारे, 1 मिनट में अपनी बात कहेंगे। आप मंच ना घेरो, सबको करवाओ यार। आज इस सभा के अध्यक्ष महोदय और उपस्थित सभी किसान मोर्चे के सरदारों, बड़ा खुशी का दिन है। हम भी ये चाहते कि एक रैली ऐसी हो जाए हमारी याद में भी। या तो रैली जब वीर बहादुर आए थे जब हुई थी, नंबर 2 लगा लो या उसकी बरोबर लगा लो। यो रैली भी इतनी बड़ी है जितनी वीर बहादुर की हुई थी। हमारे जिले से भी लगभग 1000 सवारियां एक साथ आई हैं। तो आप लोगों से यही प्रार्थना है कि ये संगठन को बना कर रखो, अगर जिंदा रहना है तो। अन्य 20-20 हजार रुपए टीवलों पर आ जाएंगे, मीटर लगा रहे हैं ये भाजपा वाले। माल मार के बंदर कुत्तों को फांसी। 5 साल से गन्ने का एक पैसा नहीं बढ़ाया। हम ये चाह रहे हैं हमें मूल्य सूचांक से जोड़ दो, हमारे माफ तो कर दो, जो हमारी लागत है उससे ऊपर तो दे दो। देखो टिकैत साहब कह करे थे या तो लड़ाई करना, लड़ाई अच्छी बात नहीं है, और फिर वो कह करे थे टिकैत साहब अगर लड़ाई छिड़ जाए तो हटना भी अच्छा नहीं है। लड़ाई छिड़ गई दिल्ली में, सब लोगों को साथ देना है। जय जवान जय किसान। ठीक है। अब मैं आमंत्रित करता हूं बलविंदर सिंह ओलख जी माजा किसान समिति से आए। केवल 1 मिनट में, समय का अभाव है भाई। डी में से हाथ जोड़ के निवेदन है। वलंटियर वीरां नूं बेनती है ते जिन्ने भी डी विच किसान वीर खड़े आ, कृपा करके सहयोग दिओ। इस तरह प्रोग्राम नहीं चल सकता, कृपा करके सहयोग दिओ। बलविंदर के बाद चौधरी अंबावता जी, ऋषिपाल अंबावता जी तैयार रहे। बलविंदर औलख 1 मिनट के लिए। आधा माइक उनके बंद हो गया, अब डी खाली कर दें। अंबावता जी के बाद मंजीत धनेर पंजाब से, वो तैयार रहे। बहुत ही सत्कारयोग साथियों, बुलाओ फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। ये लड़ाई ताड़ी जमीन दी आ, ताड़ी जमीर दी आ, ते भराओ तुसी जितनी आ। ये मोदी सरकार, ये जोगी सरकार, जड़ियां सारिया सरकारां तुसी अज हरा के रखतियां। ये करके साथियों तगड़े हो जाओ। जिद्दां अज मुजफ्फरनगर विच वड्डी रैली हुई आ, इदां हर स्टेट विच एक रैली होगी। इन्नियां बेनतियां करता हुआ कि मैं आज का 2-4 नारे बुलाऊंगा। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ऋषिपाल अंबावता जी 1 मिनट में अपनी बात रखेंगे। किसे? आज की सभा के सभापति जी, कि संयुक्त किसान मोर्चे के सभी मंचासीन और आज यहां मुजफ्फरनगर की सरजमी पर इस देश के किसान का जो ये महाकुंभ, इस किसान विरोधी सरकार को दिखाने के लिए यहां जो एकजुट हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूं कि अब इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई और अब इस देश में कोई भी किसान के बगैर सरकार नहीं बन सकती। मेरा अपनी तरफ से मैं यही कहूंगा कि संयुक्त मोर्चे को इस ताकत के साथ हम सब एकजुट होकर के इस किसान की ताकत को बनाए रखे। एक नारा लगा दो, जय जवान जय किसान। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे। मंजीत सिंह धनेर पंजाब से,
उनके बाद बलदेव सिंह निहालगढ़ वो भी पास आ जाए पंजाब से। बैठ लो भाई, सब लोग बैठ लो। सूर में जुझारो कोई बुला रहा है, गोबिंद दा स्नेहा सानू जगा रहा है। पी खून दे प्याले बेहोश होया साकी, किरती दे मुड़के अंदर बेलड़ नहा रहा है। सूर में जुझारो कोई बुला रहा है। किरता साडी मंडियां विच लटाई वे लोको, नहीं भगत सराबे वाली आजादी आई वे लोको। असी अज दे हाकमां नू ललकार कहन लगे, जेड़ा गोदी ते मोदी कहंदा सी ए मुट्ठी पर लोग है, ए नक्सली आ, ए खालिस्तानी आ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੋਤੀਆ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖੇ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਝਿਪਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਦਬਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਕਦੇ ਦਬਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੂੰ ਪਰਖ ਜਾਬਰਾ ਓਏ, ਤੂੰ ਪਰਖ ਜਾਬਰਾ ਓਏ। ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲਲਕਾਰੇ, ਲਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਝੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਜਕਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਝੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਜਕਾਰੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਆ, उठो नौजवानों, उठो नौजवानों। जुग सुत्तियां नूं बीते, पूरे करने ओ वादे जो शहीदां नाल कीते, जो शहीदां नाल कीते। धन्यवाद। धर्मेंद्र जी 1 मिनट रुकिए। बलदेव सिंह निहालगढ़ 1 मिनट। ऑल इंडिया किसान सभा से वो आएंगे, उनके बाद सत्यवान जी हरियाणा से आ जाएं पास। कृपया करके हाथ जोड़ के बेनती है पूरे संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से, पीछे संगत बहुत परेशान है। अरे आगे तो हटो। जो कृपा करके आगे खड़े हैं, कृपा करके बैठने का सहयोग करें। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ सम्मिलित अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच पर आगू साहिबान और मेरे सन्मुख बैठे बहुत ही सत्कारयोग विभिन्न विभिन्न प्रांतों से आए हुए जजारी क्रांतिकारी किसान बहनों और भाइयों, गज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। भरावो, हम पिछले 9 महीने से सभी लोग इस आंदोलन में सम्मिलित हैं और इन 3 काले कानूनों को वापस करने के लिए और MSP पर जो नया कानून बनाने के लिए हम लड़ रहे हैं। और इस आंदोलन ने हर नई सवेर नया कोई ना कोई पैगाम दिया है और कोई ना कोई कीर्तिमान स्थापित किया है। आज का जो महा रैली है इस क्रांतिकारी मुजफ्फरनगर की धरती पर, ये भी एक इतिहास का हिस्सा बनेगी। और हम लोग लड़ते आ रहे हैं और इस लड़ाई का अंत मोदी सरकार को बर्खास्त करने में भी होगा। अब 3 कानूनों की लड़ाई पीछे रह गई है और मोदी को हराने के लिए हम जहां दिल्ली से, हम जहां मुजफ्फरनगर से लखनऊ की ओर होते हुए दिल्ली जाएंगे और इस सरकार को बुरी तरह विफल करेंगे। और हम 3 कानूनों ही नहीं और इस देश में एक नई क्रांति लेकर, आर्थिक क्रांति लेकर आएंगे। सो इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जय किसान, जय संघर्ष। देखिए ड्यूटी अफसर यहाँ जो हो, कुछ पुलिस के जवान इधर भेज दें, हमारे पीछे मंच की स्थिति खराब है। अब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुजफ्फरनगर से जो लोग हैं वो टिकैत साहब का, नरेश टिकैत जी का स्वागत करेंगे। मेरा निवेदन है कि वो उनका स्वागत करें। इनके बाद जो है राकेश टिकैत जी का स्वागत करेंगे। कृपया करके ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੱਜ, सरदार जसवीर सिंह फौजी, सरदार सतनाम सिंह जी हंसपाल, सरदार हरजीत सिंह गुराया, जनपद मुजफ्फरनगर के समस्त सिख समाज की ओर से सरोफा व तलवार भेंट की जा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मान साहब बहुत जल्दी करें, उनको कहो देश खाप के चौधरी का करवा दें, लगेगा 5 मिनट। भाई जिस पे पानी की सेवा की जाए, पानी जरूर पब्लिक को आप फ्री में एक दूसरा पिलाए, पानी की संभाल जरूर रखे सेवादार भाई। आप जो बहुत है से ना, लोग प्यासे हैं, उनको पानी जरूर पिलाया जाए। आप उनका कर दो, उनका देश खाप के चौधरी है सुरेंद्र सिंह जी, उनका कर दो। टिकैत साहब, अब राकेश टिकैत जी जो है, जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के नेता हैं, सभी का पटका पहनाकर राकेश टिकैत जी स्वागत करेंगे। 3-4 वॉलंटियर्स जो हैं पटके लेकर आ जाए राकेश जी के पास। चौधरी राकेश टिकैत जी संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का स्वागत करेंगे। मेरे पास से सभी लोग हट जाएं, मंच के पास से पटके साथ में लेकर चलो, बीच में पहराते जाओ सबको, खोल खोल। राकेश टिकैत जी द्वारा संयुक्त मोर्चा में की ओर से या खाप चौधरी जितने भी लोग पधारे हैं, सभी का धन्यवाद किया जा रहा है पटका पहनाकर। हमारे बाबा जी हैं मोहन सिंह जी, योगिंदर यादव जी, हन्नान मोल्ला साहब, जगजीत सिंह जी, डॉक्टर दर्शनपाल जी, शिव कुमार कक्का जी का, अशोक धवले जी, बलबीर सिंह राज्यवाल जी का स्वागत करेंगे। आपको वहीं पे पगड़ा पहना के आप मंच से कुछ लोगों को कम करवा दो। अब मंच से कुछ लोग, भाई आगे से ना चलाओ, ऐसे ना करो, पीछे आओ सब लोग। अरे इधर कुछ जवान लगवा दो, इधर कुछ जवान लगवा दो भाई। कई बार चिल्ला रहे कि व्यवस्था बहुत पीछे गड़बड़ है, मंच के पीछे से धक्का मार रहे, तो वहां पे कुछ लोगों को लगवा दो। वो बैठे बोल दिया। बाबा मोहन सिंह जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। भले सोनहा। अरे मंच पे बैठ जाओ, बाकी लोग वॉलंटियर क्या कर रहे। अब मैं आमंत्रित करता हूं, मंच पे जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं। मैं आमंत्रित करता हूं सत्यवान जी को, वो आए और अपनी बात रखें। सत्यवान जी 1 मिनट रुकिए। धर्मेंद्र जी कृपया करके हमारे बहुत ही सम्मानयोग आगू साहबान जो स्टेज पे बैठे हैं, पहले तो वो अनुशासन बनाएं, कृपया करके पीछे मत खड़े होइए, पीछे स्क्रीन भी लगी हुई है, कृपया करके बैठे। जो डी के अंदर बैठे हैं उनको भी संयम बना के बैठिए, बैठने की कोशिश कीजिए। कुलदीप मंच चलने दो यार। संयुक्त किसान मोर्चा और ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की ओर से आप जो सब भाई बहन यहां आए हैं, मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। आप सबको ये बात समझ के रखनी होगी कि ये आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं बनाया, खुद किसानों ने इस आंदोलन को खड़ा किया है। तमाम जाति धर्म इलाका भाषा के किसान इसके अंदर शामिल हैं। और एक बात किसानों ने अपने लंबे अनुभव और संघर्ष से समझी है कि मोदी है, योगी है, ये सिर्फ काले मुखौटे हैं, इनके पीछे अंबानी अडानी पूंजीपति हैं जो हमारे अंदर फूट डालते हैं, इन काली पार्टियों को गद्दी में बिठाते हैं और काले कानून बनाते हैं। हमें इस आंदोलन की ताकत से योगी और मोदी को भगाना है और पूंजीपतियों का जो सिंहासन है उसको हिलाना है। ये काम होगा अगर हमारी एकता, हमारा संघर्ष दिनों दिन बढ़ता जाएगा। ये 3 तरफ से हरियाणा और 1 तरफ से उत्तर प्रदेश और देश के तमाम प्रांतों के किसान जब एक साथ उठेंगे, हम सफल होंगे, जीत के घर वापिस जाएंगे, काले कानूनों को रद्द कराएंगे। और एक बात कह के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। गांव-गांव से आप आए हैं, आपको अपने हर गांव में संघर्ष कमेटी बना के गांव का नेतृत्व पैदा करना होगा। इतना ही कह के
मैं नारा लगाऊंगा, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भाई मंच पे बैठ जाएं, जिनका स्वागत हो गया वो लोग बैठ जाएं। वॉलंटियर्स जो है बैठवाओ सबको, कितने मंच पे खड़े सब जने बैठवाओ, सबको बैठवाओ। कुछ लोग बच्चे कैमरा लेकर चढ़ गए, उनको पीछे करो। बैठ जाओ एक बार सब जने, उधर से डिस्टर्ब ना करो। जो भी वक्ता बोल लगा उधर वाले, जितने भी लोग अरे भाई एक बार हटे, जो भी वक्ता बोल लगा उस वाले माइक से बोल लगा। अब इंद्रजीत सिंह जी, कोट मुद्दा किसान संघर्ष समन्वय, हाँ ओ सॉरी, हरजिंदर सिंह जी टांडा, आजाद किसान संघर्ष समिति, उस वाले माइक से बोलने। इनके बाद जो है कंवलप्रीत सिंह जी पन्नू, वो तैयार रहे। इनके बाद विजेंद्र शर्मा बेनती है कि थोड़ा पीछे होके बैठिए, और केस्ट कैच जी सम्मानित कर रहे हैं, कहीं उनका पैर ना फिसल। हरजिंदर भाई, कुलदीप हरजिंदर जी को बुलाओ। अरे इतने लोग मंच पे खड़े हैं, बिना नाम के भी बहुत लोग हैं। आप देख लो, पंचायत से पहुंचे मेरे सभी किसान मजदूर सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। आज की जो महापंचायत है, ये आज जो मोदी सरकार है उसकी जड़ों में तेल डालने का काम कर रही है। ये जो संयुक्त मोर्चे का जो मिशन था, यूपी मिशन था, उसकी जो पहली महापंचायत है, उसने आज पूरा देश को और वर्ल्ड को दिखा दिया कि जो मोदी की नीयत है उसके ऊपर हमारा कितना दबाव है। आज मोदी को समझ लेना चाहिए कि आज के बाद जो हमारे खेती कानून है उसको वापस ले लें, नहीं तो इसका बहुत नुकसान होगा। आज पहली हमारी महापंचायत है, इसकी शुरुआत है। पूरा यूपी उत्तराखंड में हम इतनी बहुत जो महापंचायत करने जा रहे हैं, इसका हम मोदी को बताना चाहते हैं कि आप अभी भी समझ लीजिए, इसको कानूनों को वापस करें, नहीं तो ये यूपी नहीं पूरे देश को आप जेड़ा हमारा किसान है, मजदूर है, आपका बहुत देश बहुत से बाहर निकाल देगा। जो तेरे को हमने गद्दी दी है, प्राइम मिनिस्टर बनाया है, वो उसको हट को छोड़कर हमारे कानूनों को वापस लें, नहीं तो आपको 2024 में जो तुम्हारा ये पार्लियामेंट की कुर्सी है, तुम्हारा चोला तुम्हारे गले में डालकर तुम्हारी खुशी की टांगे तोड़कर तुम्हारा इस पार्लियामेंट से बाहर निकालेंगे। ये हमारा आज से मोदी सरकार को चेतावनी है। जो हमारा मिशन था आज यूपी 2022, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबनों ने दिखा दिया कि 2022 में जो कुलदीप यूपी जी, का जोगी की सरकार है उसकी जड़ों खेड़ने का आज हमने शुरुआत की है। कुलदीप आप सभी का वजीरपुर, धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, धन्यवाद, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब, ये कंवलप्रीत साउंड सिंह के जी पास से पन्नू, पब्लिक को हटवा एक दीजिए। मिनट में अपनी बात रखे। कंवलप्रीत जी पन्नू, भाई साहब, ये साउंड ध्यान रखवाएं। साउंड के पास से पब्लिक को हटवा दो, ये बहुत दिक्कत कर रहे हैं भाई साहब। कमलप्रीत पन्नू जी आ जाइए। सुरजीत फूल तैयार है, कंवलप्रीत पन्नू नहीं है। मंच के सामने एलईडी से हट जाएं, एलईडी के सामने से सारे लोग, जो भी लोग मंच पे खड़े हैं एलईडी के सामने से हट जाएं, आपसे निवेदन है। ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਆ। ਜਿਸ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਜੋਗੀ, ਮੋਦੀ, ਅਡਾਨੀ, ਬਾਨੀ ਤੇ ਕੀ
ਇਹਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮੋਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਰੱਖ, ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪੜਾਅ ਵਾ, ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਨਾ ਬੱਸ ਚੱਲੂ, ਨਾ ਟਰੱਕ ਚੱਲੂ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਚਿੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡੂ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 24 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਝੋਲਾ ਪਵਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। कृपया करके स्टेज वाले वीरा नु बार बार बेनती है कि कृपया करके बैठने का सहयोग करें। अरे एलसीडी नहीं दिखाई दे रही, वॉलंटियर सबको बंटवा दो भाई, निवेदन है। हरमीत सिंह कादिया जी, हरमीत सिंह कादिया जी मेरे पास ही हैं, यहीं से बोल लेंगे मेरे भाई। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। हरमीत सिंह कादिया जी पंजाब तो 5 मिनट वास्ते गल रखणगे। मेरी अपील है कि सब लोग शांति बनाएं। अभी हमारी पंचायत क्लाइमैक्स की तरफ जा रही है, बहुत सारे ऐलान होंगे और मेरी अपील है कि सब लोग शांति से बैठे। मौसम भी अच्छा हो गया है, प्लीज बैठ जाइए। हरमीत सिंह कादिया जी। पहले मेरी फतेह दी सांझी करते हैं जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पहले तो किसान मजदूर भाइयों को है भी पहले बैठ जाएं। आगे आने वाला टाइम आपके बड़ा नेता जो संयुक्त मोर्चा बनाया है वो आएंगे और आपके पास आकर अपनी बात रखेंगे, हमारी बात रखेंगे, कैसे सरकार से आगे की रणनीति बनानी है। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो एकता दिखाई है, संयुक्त मोर्चा बना है, आपने उसको भरपूर तौर पर मान्यता दे दी है, हम इसका शुक्रिया करते हैं। ये आज का मुजफ्फरनगर का इकट्ठ ये बताएगा, ये मंजूर हो चुका है लोगों को। और आने वाले टाइम मैं यह कहना चाहता हूं, जो सरकारों ने राज किया है और कर रहे हैं और करने की सोच रहे हैं, उनको जवाब देना होगा। हरमीत जी एक मिनट कृपया करके वलंटियर वीरा नु वलंटियर जरा डट के खड़ो, किसी नु नहीं मोरे आण देना। जेड़े धक्का मारदे आ सानू मजबूर ना करो किसी नु पिछे धक्कण वास्ते। सारी साउंड खराब करी जांदे आ बार बार, बिल्कुल धक्के के पीछे करो। चलो जी, हमें ये कट सरकारों से पूछेगा, हमारे साथ 75 साल में आपने क्या किया, हमारे को क्या दिया और हमारे से क्या लिया। हमें ये स्थिति में पहुंचा दिया कि हम कई बार कुओं में छाल डाल देते हैं और दवाई पीकर मर जाते हैं 2 लाख 4 लाख के लिए। और ये लोग 4-4 हजार करोड़ लेकर यहां से देश से भाग जाते हैं। और हमें इस जगह पर आकर ये शांति मिल गई। अब आंदोलन होगा, आंदोलन और तगड़ा होगा। यूपी क्या, हम तो यूपी मिशन लेकर आए थे, यहां से लग रहा है अब भारत मिशन शुरू होगा। सब भारत में जाएंगे, हम किसान मजदूर सब इकट्ठे होंगे और आने वाले वक्त में अपनी ताकत दिखाएंगे। इस वक्त ये इतिहास रहेगा भी, ये जो मुजफ्फरनगर में आप इकट्ठे हुए, इससे क्रांति आएगी। और खेती सूबा होने के बावजूद भी हमें किसान मजदूरों को दबाते रहे, आज से हम नहीं दबेंगे। हमारी आवाज उठेगी और संयुक्त मोर्चे के नाम पर उठेगी। और राज करने वालों को आगे पीछे देखना होगा, भागना होगा, राज छोड़ना होगा। और आपकी ये आने वाला वक्त ये किसानों का होगा, ये किसान का देश कहलाएगा। और किसान अपनी फसल का मूल्य खुद रखेगा और फिर बेचेगा। नहीं, आज तक हमारे को खाद लेकर आना पड़ता था शहर से और बेचने के लिए भी जाना पड़ता था शहर। आने का किराया भी अपना
और जाने का भी। ऐसा नहीं चलेगा, अब ये लोग ऐसा नहीं करने देंगे और आपको आने वाले वक्त बहुत जाने वाले लगता है, आज नया सूरज चढ़ेगा। इतना कहता मैं आपसे माफी मांगता हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। देखिए जे संजम से बैठे वलंटियर वीरां नूं बेनती आ, इदा धक्का मुक्की कोई भी शरारती आंसर विच बढ़ सकदा। मैं एक जरूरी बेनती करनी आ संयुक्त किसान मोर्चे दे आगूआं वालों, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ बैठने की कोशिश करो, कृपा करके बैठने की कोशिश करो, प्रोग्राम ਨੂੰ खराब ना करो। अरे रुक जाओ भाई एक मिनट, यहाँ भाजपा के कुछ प्रायोजित लोग हैं डी के अंदर जो बदतमीजी कर रहे हैं महिलाओं के साथ। भाजपा के कुछ लोग हैं डी के अंदर प्रायोजित लोग हैं, उनसे सावधान रहें। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है आंदोलन को खराब करने का। अब सुरजीत सिंह फूल जी से मेरा निवेदन है कि वो आए और अपनी बात रखें। सुरजीत सिंह फूल जी 2 मिनट में। आज की किसान महासभा में शामिल हुए मेरे सभी किसान साथियों, आज की किसान महासभा का मनोरथ यूपी मिशन का ऐलान करना था। यूपी मिशन का भाव क्या है? यूपी मिशन का भाव है यूपी में किसान आंदोलन का विस्तार करते हुए बीजेपी के जड़ा उखेड़निया, बीजेपी की जड़ों को उखाड़ना, किसान आंदोलन का विस्तार करते हुए ये यूपी का मिशन है। जैसे पंजाब में, जैसे हरियाणा में आंदोलन का विस्तार करते हुए और जो कारपोरेट्स घराने हैं उनके टोल प्लाजों को बंद करते हुए, उनके मार्ज को बंद करते हुए, बीजेपी का बाइकआउट करते हुए, जैसे पंजाब और हरियाणा में बीजेपी के जड़ों खाड़ी है और बीजेपी की जो धर्म और जाति की राजनीति है, भाई को भाई के साथ लड़ाने की राजनीति है, उस राजनीति की जड़ें उखाड़नी है। ये जड़ें तभी उखाड़ी जाएंगी जब किसान मुद्दों पर राजनीति होगी, जात और मजहब के मुद्दों पर राजनीति बंद होगी। ऐसे ही रास्ते से, ऐसे तरीके से ऐसी बीजेपी की यूपी में जड़ें उखाड़ सकते हैं। इतना कहता हुआ आप सभी का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गौरव टिकैत जी से निवेदन करूंगा कि जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनके भोजन का प्रबंध करें यहीं पे। धर्मेंद्र जी कृपया करके स्टेज वाले वीरां नूं बोलो वो बैठने का। भाई स्टेज पे जो खड़ा दिखाई दे उसको नीचे उतार दो। वॉलंटियरों से मेरा निवेदन है। गौरव टिकैत जी, गौरव टिकैत जी मुख्य अतिथियों को कृपया करके डी दे अंदर जो लोग अंदर आने की कोशिश करते ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ बीजेपी ਦੇ ਜਾਂ आरएसएस ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਣ ਤੇ ਖੜੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। चूंकि नजुंडा स्वामी जी, मेरा निवेदन है, अध्यक्ष है कर्नाटक राज्य रैयत संघ की, वो भी आए और अपनी बात रखें। एक बार बोल के हिंदी बोल, एक बार कन्नड़ में बोल दो, फिर हिंदी में, फिर कन्नड़ में, फिर हिंदी, लंबा हो जाएगा। हाँ कम से कम सुन तो लो, शुरू करो। ये बोल देगी हाँ जी भाई साहब। जो नीचे बाबा अनूप सिंह जी खड़े हैं उसको निवेदन करेंगे। बाबा अनूप सिंह जी, आपको कृपया विनती है, आप ऊपर आ जाइए, वॉलंटियर को बोल देते हैं। बाबा अनूप सिंह के साथ कोई ना आए, विनती है। बाबा अनूप सिंह अकेले ही आएंगे, रिक्वेस्ट है जी। वॉलंटियरों को बेनती है बाबा अनूप सिंह को
मंच, सभी किसान भाइयों और बहनों, हम कर्नाटक से आए हैं। हमारी सीनियर नेता, महिला किसानों का नेता अनुसुईया जी, आप सबसे कन्नड़ में हमारी जो भाषा है, कन्नड़ में आपको संबोधित करेंगी। मैं उसको हिंदी में अपनी गलतियों के साथ उसको भाषांतर करूंगी। थैंक यू। ಮುಜಾಫರ್ ನಗರ ವಾಸಿಗಳಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಹೃದಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ನೇತಾರರು ರೈತರು. ಈ ದೇಶದ 130 ಕೋಟಿಗೆ ಅನ್ನ, ಬಟ್ಟೆ, ವಸತಿ, ಹಣ್ಣು, ಹಾಲು ಎಲ್ಲ ಕೊಡುವಂತವರು ರೈತರು. ಅಂತ ರೈತರನ್ನ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೃದಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ 36 ಇಂಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಇಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತಿದ್ರೆ ರೈತರ ಏನು ಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು. 3 ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬಿಡು. बीजेपी सरकार को कुछ कान भी नहीं है, आंखें भी नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं, उनको हृदय भी नहीं है. इसीलिए जो 103 करोड़ लोगों की आवाज उनको सुनाई नहीं दे रहा. ರೈತ ಸಹೋದರರೇ, ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮಗೆ ಬೇಡದೇ ಇರುವಂತ 3 ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತ ರೈತರು 9 ತಿಂಗಳಿಂದಾನವೇ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಮೋದಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಆ ಕಡೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೃದಯ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 3 ಕಾಯ್ದೆಗಳು ರೈತರ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾದ ಕಾಯ್ದೆಗಳು. ಆ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂದಾಗ ಮೋದಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಮೋದಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 130 ಕೋಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ರೈತರು ಕೇಳುವಂತದ್ದನ್ನ ಹೇಳುವಂತನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಪ್ರಭುಗಳು. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಏನು ಪ್ರಜಾಸೇವಕ ಮೋದಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ. 9 महीने से इतने सारे किसान दिल्ली के आसपास मोर्चे में बैठे हुए हैं. ये काले कानून किसानों को नहीं चाहिए. 9 महीने से हम देश भर ये कहते आ रहे हैं, जो किसानों को नहीं चाहिए, मोदी जी को क्यों चाहिए कानून. ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮೋದಿ ತನ್ನನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ದೇಶ ಮಾರಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ಜೈವಾಗಲಿ. बहुत बहुत धन्यवाद बहन चुकी जी का. हमारे बीच में 2 बड़े कलाकार अवजोत मान, जस बाजवा जी, एक बार अभिवादन करेंगे. सोनिया मान जी हैं, जस बाजवा जी हैं, अवजोत मान जी हैं. आपका स्वागत है. आपको बैठाने का काम करें. अब ईशान है हमारे तमिलनाडु के साथी, वो भी आए और अपनी बात रखें. ईशान, ये टीम में जो बैठे हैं, ये खड़े हैं, बैठ जाएं, हाथ जुड़वा लें. भाई निवेदन है, आपकी पंचायत है, बार बार क्यों कहलवा रहे हो आप. ये जो खड़े हैं सामने, ये बैठ जाएं सब. ये कार्य जो हमारे वर्कर हैं, ये इनको बैठाएं या इनको बाहर जाने के लिए निवेदन करें. ईशान, अब वॉलेंटियर यहाँ से निकालें सबको. ईशान यहाँ आ जाए. वॉलेंटियर यहाँ से भीड़ कम कराएं. ईशान यहाँ जाए मेरे पास. ईशान वहाँ से, अरे वहाँ से बोलो. वक्ता उधर से बोले, वहाँ से फोटो स्पष्ट आ रहा है. वक्ता उधर से बोले. ये टीम में जो खड़े हैं, ये वर्कर बैठा दें. आप खुद बैठ जाएं. बहुत लोग पीछे खड़े हैं, उनका भी अधिकार है, वो भी यहाँ इस सभा में आए. ये मीडिया के जो भाई ये फोटो ले रहे हैं, ये पीछे चले जाएं जहाँ मीडिया की जगह. इलाहाबाद हाई कोर्ट से वकील साहब आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद समर्थन के लिए. ईशान जी, अधिवक्ता मंच से धन्यवाद. My beloved and great leaders Rakesh Tigais ji and Yudhvir ji and other farmers leaders, we are saluting us.
Anbirkuriya, I'm going to speak in Tamil because I give a message to my South Indian peoples. Anbirkuriya, தமிழ்நாடு உழவர்களே, வட இந்தியாவிலே போராட்டமே இல்லை, விவசாயிகள் போராட்டத்தை கைவிட்டு விட்டார்கள் என்று மோடியின் கூட்டம் அங்கே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் இங்கே உத்தரப்பிரதேசத்திலே முசாபர் நகரிலே இன்று 20 லட்சம் மக்கள் கூடி இந்த மாபெரும் மகா பஞ்சாயத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இதன் மூலம் உடனடியாக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது, உடனடியாக அந்த வேளாண் விரோத சட்டங்களை திரும்ப பெற வேண்டும், மின்சார திருத்த மசோதாவை திரும்ப பெற வேண்டும், குறைந்தபட்ச ஆதார விலைக்கு உடனடியாக சட்டத்தை இயற்ற வேண்டும். இங்க இருப்பவர்களுக்கு மொழி புரியாமல் இருக்கலாம், ஆனால் எங்கள் அனைவரையும் இந்த பச்சை துண்டு, இந்த உணர்வு மொழி கடந்து, இனம் கடந்து, உலகம் கடந்து ஒன்றிணைக்கிறது என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு, நாங்கள் எல்லாரும் தமிழ்நாட்டிலே, கர்நாடகாவிலே, ஆந்திராவிலே, கேரளாவிலே என எல்லாருமே மிகப்பெரிய அளவில் இந்த போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக உள்ளோம், நாங்களும் கலந்து கொள்ள உள்ளோம் என தெரிவித்துக் கொண்டு, இங்க கூடியிருக்கக்கூடிய கோடான கோடி உழவர்களின் பொற்பாதங்களை தொட்டு பணிந்து இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். बहुत बहुत धन्यवाद. ये मंजूनाथ ट्रांसलेट करेंगे इनका. मंजूनाथ. सारे किसान भाइयों को तमिलनाडु का प्रणाम. आप सबको नीचे करो. इधर जो 20 लाख लोगों से ज्यादा जो किसान भाई इधर है, हम तमिलनाडु से ये आपको पैगाम पहुंचाते, आपने जो शुरू किया हम उधर से खत्म करेंगे. आ जाओ आगे. ये जो फाइट चल रहा है, ये किसानों का फाइट है. आपको इधर लाठी लगती है तो खून हमारा उधर खोलता है. 1 मिनट के लिए आओ. तो भाइयों, किसी भी हालत में ये मत समझना कि आप लोग अकेले हैं. पूरे भारत का किसान आपके साथ है. जय जवान, जय किसान. ठीक है. धन्यवाद. 1 मिनट युद्धवीर जी, 1 मिनट. चुकी जी आगाओ, एक बार सब पटके अपने परने हाथ में ले लें और किसान आंदोलन की जीत के लिए घुमाएं. ये किसान एकता, किसान एकता. तैयार हो, तैयार हो. आप समझ गए होंगे कहीं के लिए तैयार हो. आप समझ गए क्यों तैयार हो, आपको पता है किस लिए तैयार हो. जिंदाबाद, जिंदाबाद. इधर मंच पे सब लोग बैठ जाओ प्लीज. चलिए जी. विजेंद्र शर्मा जी ब्राह्मण सभा के हमारे Thank you, नेता हैं, thank वो you भी very आए. much. विजेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. आदरणीय आदरणीय मान के योग संयुक्त मोर्चा के नेता श्री राकेश जी और श्री चटूनी साहब, भाई अभिमन्यु, चांद पहलवान और श्री रणदीप दैया जी. मैं ब्राह्मण समाज से विजेंद्र शर्मा मेरा नाम है. ब्राह्मण समाज से विजेंद्र मेरा नाम है और मैं संयुक्त मोर्चा को विश्वास दिलाऊंगा. पूरे ब्राह्मण साथ है, पूरे ब्राह्मण साथ है. किसान एकता. अभी आप बैठ जाएं. किसान एकता. मंच पे सभी बैठ जाएं. सभी भाई बहन जरनैल बैठ सिंह जाएं. खेती बचाओ संघर्ष कमेटी समिति हरियाणा से आए. 1 मिनट में सभी अपनी बैठ बात जाएं. रखे. जरनैल सिंह खेती बचाओ संघर्ष समिति से. जी जी बैठ जाएं. सभी चौधरी बैठ चरण जाएं सिंह भाई. जी की सभी बैठ जन्मस्थली जाएं. को मैं नमन करता हूं खेती बचाओ संघर्ष समिति हरियाणा की तरफ से, और नमन करता हूं बाबा. सारे भाइयों, आपको कसम है किसान आंदोलन की कि अगर आप बैठोगे नहीं, प्लीज बैठ जाइए. आप सबको कसम है इस लड़ाई की, इस आंदोलन की, संयुक्त किसान मोर्चे की. अगर आप में थोड़ा बहुत भी यूनिटी है, एकता है, प्लीज बैठ जाइए. आवाज कम कीजिए, सुनिए. मैं खेती बचाओ संघर्ष समिति हरियाणा की तरफ से नमन करता हूं चौधरी चरण सिंह जी की जन्मस्थली को, और नमन करता हूं बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी को,
और नमस्कार करता हूं देश भर से आए किसान मजदूर भाइयों को और आग्रह करता हूं कि भाइयों जिस मुकाम पर आप इस आंदोलन को ले गए हो अब यहां से आकर एक धक्का और देने की जरूरत है। आपकी जीत आपके सामने आपका इंतजार कर रही है। सो मैं यही इतना ज्यादा समय नहीं लेता और मैं बस एक आग्रह करूंगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं हमारा देश का सभी किसान मजदूर कबीरा वर्ग सभी मेहनतकश जमात एकजुट हो चुके हैं और इस षड्यंत्रकारी सरकार ने हमारे मेहनतकश जमात पर हमला बोल दिया है और मेहनतकश जमात भी अब एकजुट होकर उनके सामने है और उनको 100% यहां से जिस ढंग से आप लड़ाई लड़ रहे हैं इस ढंग से 100% जीत आपकी होगी। आप इसी तरह से लगे रहें। बस दो नारों के साथ मैं बात खत्म करता हूं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र जी 1 मिनट। शिव कुमार तमिलनाडु से बोलेंगे, 1 मिनट लेंगे बस। शिव कुमार। அனைவருக்கும் வணக்கம்। बैठ जाओ भाई, यहाँ ऐसा ना करो, बैठ जाओ, मीडिया के लिए ना करो। அனைவருக்கும் வணக்கம்। இன்று வட இந்தியாவில் உள்ள மக்கள் அனைவரும் ஒன்று திரண்டு பிஜேபி கவர்மெண்டை வீட்டுக்கு அனுப்புவதற்கு தயாராகி விட்டார்கள்। முதல் வேலையாக நாம் செய்ய வேண்டியது உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள பிஜேபி கவர்மெண்டை வீட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டியதுதான்। இதன் மூலம் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு சொல்லுவதென்றால் தென்னகத்திலே இதைவிட மிகப்பெரிய ஒரு எழுச்சியை உருவாக்கி தமிழ்நாடு, ஆந்திரம், தெலுங்கானா, கர்நாடகா, கேரளா உள்ளிட்ட அனைத்து மக்களையும் ஒன்றிணைந்து மொழியால் வேறுபட்டிருக்கலாம், ஆனால் பச்சை துண்டால் ஒன்றிணைந்து இந்த 3 வேளாண் சட்டங்களையும் குப்பையில் தூக்கி அடிக்க வரை நாம் ஓய மாட்டோம், ஓய மாட்டோம், ஓய மாட்டோம்। ஜெய் ஜவான், ஜெய் கிசான்। फोगाट खाप के प्रधान जी चरखी दादरी से बलवंत सिंह जी है, उनका स्वागत। डॉक्टर दलबीर सिंह जी हैं, देशद्रोह के केस में 2.5 महीने जेल में रहे। 30 सेकंड में अपनी बात रखेंगे, 30 सेकंड। आदर और मान सम्मान के योग्य राकेश टिकैत जी और संयुक्त धरने के सभी छोटे और बड़े सभी नेता, मैं अपना परिचय देते हुए मैं डॉक्टर दलबीर सिंह बीबीपुर जिला जींद, मैं देशद्रोह में इस किसान आंदोलन में खट्टर सरकार ने मेरे को जेल में कर दिया और 2.5 महीने में आज आपके बीच में मैं छूट के आया हूं और खट्टर सरकार को और मोदी सरकार को यह बता दूं, जेल मुझे चाहे 2 बार दे देना, 4 बार दे देना। और मैं ये मोदी और खट्टर सरकार को कहता हूं, अगर गोली मारनी हो मेरे सीने पे गोली मारना, मेरे सीने पे। ज्यादा ना बोलते हुए सभी भाइयों का धन्यवाद। 2 नारे, किसान एकता, भारत माता की। केवी बीजू जी, उसके बाद शिव कुमार कक्का जी तैयार रहे। केवी बीजू केरला से हैं। बलदेव सिंह सिरसा जी। केवी बीजू केरला से हैं, केरला स्टेट से आए हैं आपके समर्थन में। सबको सादर नमस्कार। मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोलता है। किसान संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा മലയാളം ബിജു മലയാളം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും നമസ്കാരം. കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ കർഷകരുടെയും പിന്തുണ ഈ സമരത്തിന് നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. വന്ദേ മാതരം। बलदेव सिंह सिरसा जी आए उस वाले मंच से। बलदेव सिंह सिरसा जी आए, उससे पहले अपने शिव कुमार कक्का जी हैं, आपसे निवेदन है, किसान महासंघ से हैं, वो अपनी बात कहें। अरे ये क्या हो रहा है भाई? सतनाम सिंह गारू जी आए थे, उन्होंने अपनी हाजिरी लगाई है और उनकी सेहत ठीक नहीं, वो जा रहे हैं। बलदेव सिंह सिरसा जी हैं, 1 मिनट के लिए बात रखे। कक्का जी आप रुक जाओ, बलदेव सिंह सिरसा जी के बाद बोलना। बहुत ही महान व सत्कार के योग स्टेज पर बैठे हुए सभी नेतागण और पंडाल में बैठे हुए और खासकर ये जो खड़े हुए किसान भाई है, मैंने बोलना नहीं, मैं इनसे एक ही निवेदन करता हूं कि आप किसान आंदोलन में आए हो और किसानों के हित में आए हो।
और बात क्यों नहीं मानते? मैं एक ही निवेदन करूंगा कि भाई जहां भी जगह मिलती है वहां पर बैठ जाओ, बस इतनी बात है। और मैं मोदी को ये कहना चाहता हूं कि मोदी, जब हम पंजाब से चले थे तो हमारे को खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, चाइना से जोड़ा। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो लोग आज आए हैं इनको क्या कहेगा? ये तेरी जड़ों में तेल डाल देंगे। इतने कहता हूं, फतेह बुलाता हूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शिव कुमार शर्मा कक्का जी, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा बनाने वाले जो 7 नवंबर को 7 मेंबर के बाद 9 मेंबर कमेटी बनी थी, 7 मेंबरी, उसके बनाने वाले में है शिव कुमार कक्का जी। और उसके बाद हमारे मेन स्पीकर जो अभी बचे हैं 5-6, वो बोलेंगे समेत टिकैत साहब के और राज्यपाल जी के। प्लीज आराम से बैठे रहिए। पीछे के माइक बंद हो गए, आप वहां से हट जाएं। पीछे के माइक बंद हो गए, माइक वाला माइक ठीक कर दें। आदरणीय मंच, उपस्थित सभी किसान बंधुओं, मातृशक्ति, पत्रकार बंधुओं, आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। कम समय में वहां भेजो उसको। मैं कोशिश करूंगा नीति, नियत और लक्ष्य। हमारी नीति बहुत स्पष्ट है, हमारी नीति भी बहुत साफ है। तो लक्ष्य प्राप्ति से संसार की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। एक दिन में न्यूज 24 के डिबेट पे था, ये बात बहुत गंभीरता से सुनने लायक है, क्योंकि इसका मुकाबला आपको करना पड़ेगा। आपको पता है कि देश पूरा बिक रहा है, सेल इंडिया लगा है। तो डिबेट में पता चला, जो हमारे साथ मध्य प्रदेश में हुआ था मंदसौर गोलीकांड, जिसमें 12 किसानों को गोलियां लगी थी, 6 किसान शहीद हो गए थे, वो फिर एक षड्यंत्र हो रहा है। उस डिबेट में भारतीय किसान संघ, जो संघ आरएसएस का संगठन है, उसने भी आंदोलन की सरकार को धमकी दी है। ये नूरा कुश्ती है। उसके बाद वो C-250 की जगह C-215 यानी 15 का फार्मूला लेकर आ रहे हैं, और लाभकारी मूल्य की उनके पास कोई परिभाषा नहीं है। और उसके बाद सरकार उनकी छोटी मोटी मांग को मान लेगी, और पूरे देश में फिर भ्रम फैलाया जाएगा कि देखो हमने किसानों की बातें मान ली हैं, और ये जो किसान बैठे हैं सिंघू बॉर्डर पर और दिल्ली के बॉर्डर पर, ये जिद कर रहे हैं, ये अड़े हुए हैं। तो आप और 2 बड़े बड़े किसान सम्मेलन, संघ आरएसएस, ऐसे उत्तर प्रदेश की सरजमी पर लखनऊ में एक कहीं और होने वाला है, जिसमें यह भ्रम फैलाया जाएगा। तो बंधुओं, हमको उनके इस छल छिद्र से, इस षड्यंत्र से का माकूल जवाब देना है, और कोई भ्रम में ना आ पाए, इसकी भी हमको पूरी कोशिश करना है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूं प्रेम सिंह भंगू साहब को, वो भी आए और सूक्ष्म शब्दों में अपनी बात रखें। इसके बाद हरदेव सिंह संधू जी तैयार रहे। उसके बाद जस बाजवा जी अपना एक गाना आपको सुनाएंगे। मंच पर विराजमान आगू साहबान, देश के कोने कोने से पहुंचे लाखों की गिनती में मेरे किसान भराओ, पंजाब से खेती कानूनों के खिलाफ 9 महीने पहला शुरू हुआ आंदोलन आज इस धरती पर पहुंचा है और परिवर्तन की लहर बन गया है। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि संयुक्त किसान मोर्चे ने जो बुलंद नारा किया कि कारपोरेट खेती छोड़ो और मोदी गद्दी छोड़ो, आज ये धरती उसको अमली जामा पहनाएगी और मोदी को मजबूर करेगी कि तीनों खेती कानूनों को रद्द करे और एमएसपी कानून बनाए। और इस धरती के ऊपर, इस धरती से आज देश की लहर बनाने का आज ऐलान हो गया है। सारे देश के अंदर किसानों की लहर बनेगी और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धर्मेंद्र, 1 मिनट दियो भाई, 1 मिनट धर्मेंद्र जी। ये देखिए, ये जो सामने टीम में हो रहा है, ये कार्यकर्ता संभालें, हमारी ये बहनें हैं। देखें, कोई भी बदतमीजी है उसको उठा के बाहर करें।
बाहर करो, बाहर सबको, सख्ती से लें। बाहर करो सारे वॉलंटियर लगकर। जो यह नाटक है इनको बाहर करें, सबको निकालें यहाँ से बाहर। चलो वॉलंटियर मंच से जाओ नीचे। जिसके माध्यम से भी बदतमीजी है बाहर करें। ये हमारा ये भावरी हरदेव संधू जी, हरदेव सिंह संधू जी, वो अपनी बात कहें। पीछे महिलाओं को बहुत परेशानी हो रही, धक्का ना मारें। महिलाएं हमारी माता बहनें यहाँ पे है, उनको परेशानी ना होने दें। हाँ, बाजू सत्कारयोग आगू साहबान ਅਤੇ देश के कोने कोने से आए हुए बहनों भाइयों, आज का जो इकट्ठ है इसने हमारे आंदोलन को और आगे ले जाया है। दिनों दिन जिंदगी और मौत की लड़ाई कहने से शुरू हुआ आंदोलन के वो आरएसएस में उच्च पद पे हैं, इन्होंने भी आरएसएस की उसकी ट्रेनिंग ली गई होगी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वहाँ पे आरएसएस में किस तरह के लोग जाते हैं और वहाँ पे उनको क्या सिखाया जाता है। कोई आतंकवादी को घेर कर उसको सीधा शूट एंड शाउट्स का ऑर्डर देने का हो, तो इस तरह के अधिकारी है। जो वे कह रहे उसकी आवाज़ कम सुने, जो वे बोल रहे उसका जवाब ना हम दे पाए, इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। लेकिन ये यहाँ पे चैनल पे बैठकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे कि हम सब चीज़ों के हम जानकार हैं, कि 6000 करोड़ रुपए का फंड हम टीवी और इनके लिए जनरेट करें, वो तो हमारे पास में है नहीं। और हमको भी उन चैनलों ने यहाँ तक कह दे जी आप सरकार के खिलाफ ज़्यादा टाइट नहीं होना। स्टेडियम बेच दिए, रेलवे की ज़मीनें बेच रही, मंडी की ज़मीनें अब बेच रहे हैं, मंडी की भी बेच रहे ज़मीन। और ये कह रहे कि जो मंडियाँ घाटे में जा रही है उनको हम बेच रहे हैं। 20 साल पहले तक भी कि हमने अखबार में कोई खबर पढ़ ली तो लोग लड़ता था कि मैंने अखबार में खबर पढ़ी, ये बात सत्यता है। आज वो विश्वसनीयता पूर्ण रूप से खत्म होगी। आज पूरा बिजनेस हो गया एक किस्म से। अगला टारगेट तो टीवी चैनल ही है ना। आंदोलन तो वापसी नहीं होता, चेंज जो हो जाए ये करेंगे। जिस तरह से धमकियां वो दे रही, हमने दूसरों को बता दिया भाई अपना तैयार रहना। जो गांव में है वो ट्रैक्टर चलावे और जो युवा है वो ट्विटर चलावे, तीनों चीज चलेगी तो ये देश बचेगा। आने वाले टाइम पे कुछ मीडिया का बहिष्कार हो जाएगा, कुछ चैनलों का, तो और अकल ठिकाना आ जाएगी। यही चीजें तो कमाते हैं। एक शब्द है मीडिया मैनेजमेंट। राजेंद्र प्रसाद सिंह एक भाषा वैज्ञानिक है, वो कहते हैं कि भारत में जो टीवी और अखबार है वो दरअसल सरकार का प्रचार है। जो आपको दिखा रहा है वो खबर नहीं, प्रचार है। क्या किसानों के साथ भी अब टीवी अखबार का इस्तेमाल हो रहा है? टीवी अखबार के जरिए किसान आंदोलन को डिमोलिश करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ चैनलों ने ठान लिया है कि राकेश टिकैत